पिछले कुछ दिनों में हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट में जो कोरोना का स्टैटिस्टिक्स बाहर आया है, अगर आप उसका कंपैरिजन दूसरे स्टेट से करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन सब स्टेट के कंपैरिजन में तेलंगाना स्टेट में कंट्रोल बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम लोग को लॉकडाउन इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है कुछ दिन और। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब 7 मई तक के लिए लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किए हैं और पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक कोऑपरेशन और पूरे डिपार्टमेंट्स की तरफ से कलेक्टिव एफर्ट से ये पूरा लॉकडाउन अच्छी तरीके से चल रहा है। इसी समय जो इसेंशियल आइटम्स का मूवमेंट है, खास करके गरीबों के लिए, लेबरर्स के लिए, वो बहुत ज़रूरी है और हमारे हर पुलिस स्टेशन में इसकी सुविधा, इसका अरेंजमेंट है। बहुत जगह हमारे पुलिस स्टेशन के पेट्रोल गाड़ी में भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को हॉस्पिटल ले गया। बहुत जगह जो लोग कुछ भूखे थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उनको 15 दिन का राशन भी दिया गया पुलिस स्टेशन की तरफ से, पुलिस स्टेशन की गाड़ी में। ये सब इसीलिए पॉसिबल है कि हमारे कांस्टेबल ऑफिसर शिफ्ट सिस्टम में 24 आवर्स काम कर रहे हैं और पब्लिक भी उनको अप्रिशिएट कर रही है। पब्लिक के तरफ से भी फुल कोऑपरेशन है। तो ऐसे मौके पे एक बार फिर मैं आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉकडाउन को 100% सक्सेसफुल रखें। ये बीमारी को रोकने का केवल वही एक इलाज है कि आप घर के बाहर नहीं निकलें। घर के बाहर आप जाएंगे तो आपके साथ वो वायरस आपके घर के अंदर घुस जाएगा और फिर आपके बच्चों को परेशान करेगा, आपके बुजुर्गों को परेशान करेगा। इससे बचने का यही तैयारी है कि आप घर के अंदर रहें। शुक्रिया। रमज़ान का महीना बहुत पाक महीना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज से 1 महीने जो एक बहुत अलग किस्म के माहौल में इस बार हम लोग रमज़ान में हैं, तो मुझे किसी बुज़ुर्ग ने बताया कि शायद इसका जिक्र पहले भी हुआ है, हदीस में भी इसका जिक्र है कि अगर कहीं वबा है तो आप उससे कैसे निपटे। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि आप ज़रूरत पड़ने पर किन हालात में घर के अंदर से भी नमाज अदा कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिनकी झोली में रहम बहुत ज़्यादा है, आपकी दुआओं को, आपकी नमाज को ज़रूर कबूल करेंगे। आज की स्थिति में बाहर निकल के कहीं जमा होना वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे देशों में, कोरिया में, बाकी सब जगह गैदरिंग से ही फैली है ये बीमारी। यहाँ भी बहुत लोगों को गैदरिंग से ही हुआ है हिंदुस्तान में। तो वैसा मौका फिर नहीं आए। आज की तारीख में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो इस वायरस को रोकना है। और इस वायरस को अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह ज़्यादा लोग जमा न हो। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप लोग इस चीज़ की नज़ाकत को समझेंगे और घर के अंदर से ही नमाज अदा करेंगे। शुक्रिया। पिछले 1 महीने से हैदराबाद सिटी पुलिस के पूरे 10,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स शिफ्ट सिस्टम में 24 आवर्स हैदराबाद की आवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मुस्तैद है। ऐसे बहुत से केस आए हैं जिसमें कि हमारे कांस्टेबल ऑफिसर अपनी पेट्रोल गाड़ी में प्रेग्नेंट लेडी को घर से हॉस्पिटल ले गए हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सी वाक़या सामने आई हैं जिसमें कि हमारे कांस्टेबल ऑफिसर अपने कॉल ऑफ ड्यूटी के तहत बहुत कुछ ऐसा किए हैं वो लोग जो शायद आज तक नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी ऑफिसर को सैल्यूट करता हूं और ऐसे मौके पे उनके फैमिली मेम्बर्स को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि उनके द्वारा जो हौसला अफजाई की गई है हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स की, इस जंग में लड़ने में हमारे पुलिस ऑफिसर्स के फैमिली की बहुत अहम रोल रही है।
और उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।